ये तीनों फिर से अगले कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। थोड़ी देर की ब्रेक लेके चेन जिंग शिंग शिंग के दुकान पे जाने के लिए उठता है। थोड़ी देर बाद शियाओ बहुत परेशान होके इनके पास आती है। दरअसल एक हफ्ते से ज्यादा हो गया था, पर फिर भी फिल्म के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी उसे। उसके एक्ट्रेस बनने का ख्वाब जैसे उसके हाथों से छूटने लगा था। ये दोनों बात को उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, पर शियाओ के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। अब तो वो खुद ही कंपनी वालों से बात करने जाना चाहती थी। टोंग टोंग उसे एक दिन और रुक जाने के लिए कहता है ताकि वो भी उसके साथ जा पाए, पर शिया उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले दिन मिली जब डायरेक्टर से मिलने आती है, तब ये बंदा घुमा फिरा के बात करने लगता है। शियाओ को साफ साफ जवाब चाहिए थी, तो डायरेक्टर भी ये वो रीजन दिखाने लगता है। एक तो वो लोग खुद ही शियाओ को अप्रोच किया था फिल्म के लिए, और जब बात निकल जाती है तब वो डिनाई करने लगते हैं और शियाओ पे ही इल्जाम लगाते हैं कि उसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ, ऑडियंस उसे देखना नहीं चाहती है, वगैरह वगैरह। बेचारी शियाओ की तो दिल ही टूट जाती है। बाहर आके वो मिंग को देखती है, जो कि उसके बदले काम करने वाली थी। मतलब शियाओ की जगह पे वो लोग मिंग को लेने वाले थे। शियाओ उसे बहुत बार ऐसा करने से मना करती है, पर मिंग को ये मौका गंवाना नहीं था। उसके लिए दोस्ती वोस्ती बाद में था, पहले वो अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहती थी। फिर तो शियाओ गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। वह कंपटीशन में सवाल पूरा होने से पहले ही चेन जिंग बटन दबा रहा था। वैसे उसे एक भी सवाल का जवाब पता नहीं था, वो तो टोंग टोंग के भरोसे बटन दबा रहा था, पर ऐसा करने की वजह से वो लोग कंपटीशन हार जाते हैं। बाहर आके याजिंग चेन जिंग की बेवकूफ़ी की वजह से उसे डांटने लगती है, पर टोंग टोंग बात को जाने देने के लिए कहता है। चलते चलते वो लोग शियाओ को बैठे बैठे रोते हुए देखते हैं। फिर तो ये तीनों उसे रोने का रीजन पूछने लगते हैं, पर शियाओ उन्हें कुछ भी नहीं बताती। वहाँ मिंग अपना टैलेंट दिखा रही होती है। ये फ्रॉड तो यहाँ भी मौजूद होता है। ये बंदा शिंग शिंग का एक्स बॉयफ्रेंड था। इतना कुछ होने के बाद भी ये सुधरा नहीं था। ये मिंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो मिंग उसे थप्पड़ लगा देती है, तो ये भी उसे थप्पड़ लगा देता है। वहाँ फैटी के पास मिंग का मैसेज आया होता है, तो वो परेशान होके बाकी दोस्तों से मदद मांगने के लिए चला आता है। मिंग का लोकेशन उन्हें पता नहीं था, तो शियाओ उन्हें लेके जाती है। ये बंदा फिर से मिंग के साथ बदतमीजी करने जाता है, तो तभी मिंग के दोस्त वहाँ चले आते हैं और सभी मिलके इन दोनों का अच्छे से धुलाई करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं टोंग टोंग को एक काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। बेचारा यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने आया था। पूरे दिन काम करवा के फिर से उसे काम दिया जाता है। टोंग टोंग को बहुत टायर्डनेस फील हो रही थी, तो वो थोड़ा बैठ लेता है। ऐसे में याजिंग वहीं से गुजर रही थी। टोंग टोंग को देख के उसका हौसला बढ़ाने के लिए वो भी एक ही टाइप का ड्रेस पहन के चली आती है। फिर दोनों मिलके चीयरफुल होके काम करने लगते हैं। काम हो जाने के बाद दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। याजिंग के पूछने पे टोंग टोंग बताता है कि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत थी। टोंग टोंग कहता है वो याजिंग से डरता था, इसलिए कभी भी इधर उधर की बात करने की हिम्मत नहीं थी उसकी। बचपन से लेके उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, वो हमेशा अकेला रहता था। उसे पता नहीं था लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है। स्कूल में भर्ती होने के बाद जब वो याजिंग से मिला, तब उसने उसे बहुत कुछ सिखाया। नए दोस्त मिले उसे, सबके साथ बात करने की हिम्मत मिली। मतलब साफ शब्दों में कह सकते हैं टोंग टोंग के लिए याजिंग बहुत कुछ था। वो याजिंग की तरफ ग्रेटफुल था। याजिंग फिर से टोंग टोंग को शियाओ को प्रपोज करने के लिए कहती है, उन्हें रिलेशन में जाने के लिए कहती है, पर टोंग टोंग अपने आप को शियाओ की काबिल नहीं समझता था। कहाँ शियाओ और कहाँ वो कैसे शियाओ को अपना बना सकता था। याजिंग उसे समझाती है जब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है। क्या उसे अच्छा लगेगा अगर शियाओ किसी और का हो जाए? क्या उसे रिग्रेट नहीं होगी? उसे छोड़ के सबको पता है शियाओ उसे कितना पसंद करती है, उसे भी तो एक कदम आगे बढ़ाना होगा। ये सुन के टोंग टोंग को थोड़ा हिम्मत मिलती है। अगले दिन शियाओ अननेसेसरी वर्कआउट कर रही होती है। एक तो उसे फिल्म में चांस नहीं मिली थी, और अगर उसे स्कूल रिप्रेजेंटेटिव का पोस्ट भी नहीं मिलती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली सिचुएशन हो पड़ती। शियाओ को टोंग टोंग के साथ स्कूल रिप्रेजेंटेटिव बनना था। याजिंग उसे इतना प्रेशर लेने से मना करती है, उसे बार बार मोटिवेट करती है, पर शियाओ को कैसे भी करके अपने आप को लायक बनाना था, और ऐसा करते हुए वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं याजिंग उनके हॉस्टल में टोंग टोंग को लाने का बंदोबस्त की होती
होती है। वो इन दोनों को बात करने के लिए छोड़ जाती है। तोंग तोंग शियाओ के लिए सूप लेके आया था, पर याजिंग डाइट पे थी तो वो नहीं खाना चाहती थी। बाद में तोंग तोंग के समझाने पे वो राजी होती है। तोंग तोंग उसे अपने हाथों से खिलाने जाता है। सूप गर्म था तो याजिंग को मुंह पे लगती है। फिर तोंग तोंग उसका मुंह पोंछने लगता है। दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो सकती थी, पर ऐसे में याजिंग चली आती है। तोंग तोंग बेचारा शर्म के मारे चला ही जाता है। शियाओ भी शर्माने लगती है। अगले दिन स्कूल में ये सब बात कर रहे होते हैं और ऐसे में इंटरनेट में ये बात फैल जाती है कि तोंग तोंग और याजिंग को स्कूल रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुना गया है। सभी चौंक जाते हैं, खास करके याजिंग, क्योंकि उसे कभी ये बनना ही नहीं था। वो इस बारे में सर से बात करने जाती है, पर सर कहते हैं पूरे स्कूल में एक वही लायक है स्कूल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, और बाकी सर मैडम को भी यही लगता है। इन सबसे जो सबसे ज्यादा हर्ट हुई थी वो शियाओ थी। उसे डर था कि याजिंग और तोंग तोंग के बीच कहीं कुछ हो ना जाए, पर याजिंग उसे एश्योर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसके साथ वो तोंग तोंग को मिला के रहेगी। याजिंग फिर से सर के साथ बात करने आती है। वो उनसे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि उसे ये पोस्ट नहीं चाहिए, पर सर तो उसे फेल करवाने की धमकी देते हैं। वैसे सर उसके भलाई ही चाहते थे। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों शिंग शिंग के दुकान पे सामान खरीदने आए होते हैं। बाद में शिंग शिंग याजिंग को ड्रेसअप करवा के ले आती है, जिसे देख तोंग तोंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। याजिंग को इस तरह के ड्रेस पहनने पे बहुत ऑकवर्ड फील हो रही थी, पर तोंग तोंग के कॉम्प्लीमेंट से वो शर्मा जाती है। बाद में तोंग तोंग जब स्कूल से बाहर जा रहा था तब वहाँ पे मौजूद सारी लड़कियां उसके पीछे दौड़ने लगती है। बहुत मुश्किल से तोंग तोंग हॉस्टल तक पहुँच पाता है। ये दोनों उसे बाहर भेजने की कोशिश तो करते हैं, पर लड़कियों के नजरों से तोंग तोंग छुप नहीं सकता था। फिर तो ये दोनों उन्हें रोक के रखते हैं। पोस्टर के लिए याजिंग और तोंग तोंग की फोटो लिया जा रहा था, पर दोनों ही पोज देने में नल्ले थे। मैम खुद उन्हें पोज दे के दिखाती है, पर फिर भी याजिंग से नहीं हो रहा था। फिर तो याजिंग ऐसे ही तोंग तोंग के साथ ऐसा करने गई थी और मैम को ये वाला पोज बहुत अच्छा लगता है। फिर तो इसी पोज में फोटो लिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं तोंग तोंग फिर से लड़कियों की नजरों से बच के शिंग शिंग के दुकान पे आता है। चेन जेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि तोंग तोंग में भला ऐसा क्या है, उससे तो वो बेटर है। पर शिंग शिंग तोंग तोंग के साइड लेके ही बात करती है, जिससे चेन जेंग को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है।